वेलकम एवरीबॉडी। कई दिनों से देश में खूब चर्चा है कि इनकम टैक्स के ताल्लुक से और जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये टैक्स सिस्टम के ताल्लुक से 2017 में वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन जीएसटी बोल को लाया गया है। क्या वो कामयाब हुआ है या फेल हुआ है? आइए देखते हैं। क्योंकि ये बताते हैं कि कई लोग, कई टैक्स पेयर जो है इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं। इसका वजह यह है कि इंडिया के अंदर टैक्सेस ज़्यादा है, खासकर जो इनकम टैक्स जो है ज़्यादा है। ये लोग जो है कहाँ पर टैक्सेस कम है वो देशों को जा रहा है। मिसाल के तौर पे दुबई, सिंगापुर, कतर, इस तरह कई मुस्लिम ममालिक और जो है कई नॉन मुस्लिम ममालिक कहाँ पर टैक्स कम है वहाँ पे जा रहा है। और आम आदमी भी जो है इसके टैक्सेस की वजह से परेशानी है। हाल ही में देखते हैं कि पॉपकॉर्न पे अलग अलग 3 टैक्सेस डाला गया है। क्या ये सिंपल टैक्स है? सिंपल लोगों को समझने के लिए टैक्स है? ये वन नेशन वन टैक्स कैसा हो सकता है? शायद लोग ये बात भूल चुके हैं कि वन नेशन वन टैक्स कहाँ है। वन नेशन वन टैक्स एक ही देश है, कई चीजों पर कई टैक्सेस है। अब जो है इसके ताल्लुक से मैं ये एड्रेस कर रहा हूं कि असल टैक्सेस की पर्पस क्या है। टैक्सेस की असल पर्पस क्या है? क्यों टैक्स वसूल किया जाता है पब्लिक के ऊपर? इनकम टैक्स हो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो, ये इसका वजह क्या है? इसका वजह यह है कि पब्लिक के एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने के लिए, यूनिवर्सिटीज कायम करने के लिए, यूनिवर्सिटीज डेवलप करने के लिए, और पब्लिक के हेल्थ सिस्टम को डेवलप करने के लिए, और हॉस्पिटल्स को डेवलप करने के लिए, और जो है रोड फैसिलिटीज, कनेक्टिविटी, ये तमाम चीजें जो पब्लिक के लिए, पब्लिक से वसूल किया जाता है, ये पब्लिक के लिए डेवलप करने के लिए किया जाता है। लेकिन इंडिया में ये हो रहा है, कई सारे पोस्टर्स आगे में आएंगे वो देखिए। क्योंकि ये जीएसटी और टैक्सेस कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन क्या ये पब्लिक को खर्च किया जा रहा है? सोचना चाहिए। ये टैक्सेस का मकसद ये भी है कि गरीब और मालदार दोनों का जो है इम्बैलेंस ना हो जाए, गरीबी ना बढ़ जाए। अमीर लोगों से कलेक्ट करके, ये टैक्सेस कलेक्ट करके जो पूर गरीब लोग हैं उनके जिंदगियों में डेवलप लाने के लिए ये खर्च भी होना चाहिए। क्या वाकई में इंडिया में ऐसा हो रहा है? सोचना चाहिए। आप भी आगे देखिए असल टैक्स का पर्पस क्या है, आप भी सवाल उठाइए। क्योंकि हमारा देश में जो है, हमारा देश ही ऐसा है, डेवलप कंट्रीज के टैक्स वसूल कर रहा है। हमारा देश जो है डेवलप्ड कंट्रीज का टैक्स वसूल कर रहा है। जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, डेवलप्ड कंट्रीज का टैक्सेस वसूल कर रहा है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, एजुकेशन और हेल्थ, इसके ताल्लुक से लिया गया तो बहुत बैकवर्ड है। ये भी यूट्यूबर्स के जुबानी मिला जाता है कि ये भी हेडलाइंस रख के कह रहे हैं कि ये टैक्स टेररिज्म है, ये टैक्स बर्डन है, ये जो है टैक्स कलेक्ट किया जाता स्विट्जरलैंड की तरह, ये फैसिलिटीज दिया जाता है कि सोमालिया के जैसा। ऐसा कई सारे खूब चर्चा है इस टैक्स के सिलसिले में। आप लोग भी इसके ताल्लुक से सोचिए असल टैक्स का पर्पस क्या है। वो टैक्स का पर्पस असल पब्लिक को हासिल हो रहा है या नहीं है, इसके ताल्लुक से पब्लिक को आवाज उठाना जरूरी है और गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना भी जरूरी है। क्योंकि ये पब्लिक का हक है। गवर्नमेंट तो साफ साफ ये कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी बोल के कह रहा है। ये पब्लिक से लिया जाने वाले अमाउंट का भी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए ना। ये कैसा खर्च कर रहे हैं, कौन सा डेवलपमेंट में लगाया जा रहा है, कौन सा ब्रिजेस को डेवलप कर रहे हैं। हमें हाल ही में देखते हैं कि कई सारे ब्रिजेस इतने सारे सालों में जो है, कई 10 सालों में जो है, कई ब्रिजेस जो है गिर चुके हैं। कंस्ट्रक्शन हो रहा है और कंस्ट्रक्शन होने के बाद, कंस्ट्रक्शन के दरमियान कई ब्रिजेस गिर चुके हैं। और जो है कानून का मजबूत होना, जुडिशरी सिस्टम का मजबूत होना, ये तमाम चीजें हुआ है इस टैक्सेस की वजह से। कई सारे मसाइल है देश के अंदर, कई सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स, ये टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन ये प्रॉब्लम्स हल नहीं हो रहा है। फिर टैक्सेस का मतलब क्या है और टैक्सेस का कलेक्ट करने का वजह क्या है?
ये टैक्सेस पब्लिक पे कर रहा है, जीएसटी पे कर रहा है, खाने की चीजों पे कर रहा है, कभी फैमिली से एंटरटेनमेंट के लिए गया तो भी पे कर रहा है, कभी फैमिली से खाने के लिए गया तो भी पे कर रहा है, और गाड़ी लेते वक्त पे कर रहा है, और रोड पे जाते वक्त पे रहा है। उठे बैठे दुकान चलाए, बिजनेस करे, जॉब करे या ना करे, लेकिन जीएसटी पे कर रहा है। सोचना चाहिए और सवाल उठाना चाहिए और पब्लिक अपना हक हासिल करना चाहिए। धार्मिक नफरत में हिंदुस्तान पहले नंबर पर है। हंगर इंडेक्स में 105 रैंक, खुशहाली में 126 रैंक,